हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैची केमिस्ट्री। इस वीडियो में हम लोग नीट का पीवाईक्यू यूज करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आया था, कौन सा चैप्टर से करेंगे? एमीन्स जो चैप्टर है तुम्हारा। एमीन्स क्या है? केमिस्ट्री में क्लास 12 में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चैप्टर है एक एमीन्स करके, तो उसका हम लोग नीट में पीवाईक्यू यूज करेंगे। मतलब नीट में इससे क्या क्या प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया था ये हम लोग करेंगे। ये इस वीडियो का पार्ट 1 होने जा रहा है। उसके बाद पार्ट 2 और पार्ट 3 में आएगा। मैं 3 सेपरेट पार्ट में ये वीडियो टोटल बनाऊंगा। तो तब तक के लिए चैनल में अगर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि रेगुलर जो नोटिफिकेशन है वो तुम्हें मिलता रहे। तो पहला क्वेश्चन नीट 2017 में आया था, 2017 में आया था। क्या बोला गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस इज अप्रोप्रिएट फॉर कन्वर्टिंग एसिटामाइड टू मिथानामीन। एसिटामाइड का मतलब क्या है? एसिटामाइड का फॉर्मूला कुछ इस तरीके से है, CH3 C डबल बॉन्ड O और NH2। ये CO NH2 ग्रुप को ही एक्चुअली एमाइड बोला जाता है। तो एसिटामाइड, एसिटामाइड मतलब CH3 CO NH2, ये एसिटामाइड हो गया। इससे आपको क्या कन्वर्ट करना है? मीथानामीन में कन्वर्ट करना है। इससे मीथानामीन में कन्वर्ट करना है, मतलब CH3 और NH2 में कन्वर्ट करना है। ये मीथानामीन एक्चुअली है। तो यहाँ पर सिंपली देख सकते हो, ये और ये जो स्ट्रक्चर है इसमें C डबल बॉन्ड वो जो है, इसको अगर तुम हटा दोगे तो यहाँ पर सिंपली CH3 और NH2 आपका बन जाए, क्योंकि ये C डबल बॉन्ड O ही बीच में आ रहा है। तो ऐसे C डबल बॉन्ड O एमाइड से हटाने के लिए हमारे पास एक रिएक्शन होता है जिसको हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन बोला जाता है। इसमें क्या लगता है, मैं पूरा बैलेंस्ड इक्वेशन ही यहाँ पर लिख दूंगा। Br2 जाता है और उसके साथ 4KOH जाता है। ये Br2 और KOH का कॉम्बिनेशन को क्या बोला जाता है? हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। यहाँ पर देखो हॉफमैन हाइपोब्रोमामाइड डिग्रेडेशन दिया है। ये एक ही चीज का नाम है, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन, हॉफमैन हाइपोब्रोमामाइड डिग्रेडेशन, ये सब एक ही चीज का नाम है। तो इससे क्या होता है, यहाँ पर ये जो C डबल बॉन्ड O होता है ये निकल जाता है और यहाँ पर जो है CH3NH2 जुड़ के यहाँ पर साइड प्रोडक्ट कुछ इस तरीके से बना देता है। क्या? 2KBr प्लस K2CO3 प्लस 2H2। तो ये कुछ इस तरीके से रिएक्शन हो जाता है। तो यहाँ पर सिंपली अगर एमाइड से C डबल बॉन्ड O को हटाने का ऐसा कुछ रिएक्शन है तो वो डेफिनेटली हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन से होगा। तो आंसर ए जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। अब स्टीफन रिडक्शन में क्या होता है, कोई जगह पे अगर आपके पास CN है तो उससे एक्चुअली CHO में कन्वर्ट हो जाता है। स्टीफन में SnCl2 HCl और H2O ये लगता है। तो यहाँ पर CN से CHO में कन्वर्ट होता है, मतलब ये तो नहीं हो सकता, इसीलिए ये नहीं हुआ। कार्बिलैमिन रिएक्शन में क्या होता है? कार्बिलैमिन रिएक्शन में एक्चुअली कोई अगर आपके पास एमीन है NH2, उससे आप NC बना सकते हो, मतलब आइसोसाइनाइड बना सकते हो। और गैब्रियल थैलिमाइड क्या है? गैब्रियल थैलिमाइड में एक्चुअली आप 1 डिग्री एमीन बना सकते हो, मतलब NH2 RNH2 ये बना सकते हो, 1 डिग्री एमीन ये बना सकते हो। पर ये आता कहां से है? ये एक्चुअली आता है कहां से? एल्किल हैलाइड से। एल्किल हैलाइड से। तो एल्किल हैलाइड तो हमारे पास यहाँ पर रिएक्टेंट में नहीं है। तो गैब्रियल थैलिमाइड जो है वो एल्किल हैलाइड से एमीन बनाने का रिएक्शन है। यहाँ पर से भी एमीन ही बनता है, जैसे CH3NH2 एक प्राइमरी एमीन है वही बनता है, पर ये एल्किल हैलाइड से आता है जो कि हमारे पास नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। कार्बिलैमिन में NH2 से NC बन जाता है, तो ये भी नहीं होगा। इसीलिए हमारा ये हॉफमैन हाइपोब्रोमामाइड डिग्रेडेशन हो गया, जो ये एक्चुअली हॉफमैन रिएक्शन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चले आते हैं। ये 2015 में आया था। मेथड बाय व्हिच एनिलीन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड। एनिलीन क्या है? एनिलीन का मतलब कुछ इस तरीके का है। एनिलीन मतलब ये ऐसे बेंजीन को एक ड्रॉ करो और उसके यहाँ पर एक NH2 दे दो। इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो C6H5NH2। C6H5NH2 इसको भी एनिलीन बोला जाता है, ऐसे तुम फॉर्मूला से भी लिख सकते हो। अब एनिलीन कौन सा मेथड से प्रिपेयर नहीं किया जा सकता? एक नंबर में क्या दिया है? डिग्रेडेशन ऑफ बेंजामाइड विद ब्रोमीन इन अल्कलाइन सॉल्यूशन। देखते हैं एक नंबर में क्या होता है। क्या बोला गया है? डिग्रेडेशन ऑफ बेंजामाइड। बेंजामाइड का मतलब क्या है? बेंजीन के ऊपर एमाइड मतलब CONH2, ये बेंजामाइड है। देखो फिर से यहाँ पर में क्या दिया है? ब्रोमीन Br2 इन एल्कालाइन सॉल्यूशन। एल्कली मतलब यहाँ पर KOH को इंडिकेट किया है। अभी हमने दिखाया कि Br2 KOH अगर एमाइड के ऊपर दिए हो तो ये C डबल बॉन्ड O वाला पोर्शन हट जाएगा।
तो ये हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन हो गया, और ये अगर हट जाएगा तो बेंजीन के ऊपर NH2 तैयार हो जाएगा। तो इससे तो एनिलीन को प्रिपेयर किया जा सकता है, तो ये तो नहीं होगा ऑप्शन में, तो ये हम लोग काट देते हैं। दूसरा बी में क्या दिया है, रिडक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन विथ H2PD इन इथेनॉल। नाइट्रोबेंजीन क्या होता है, नाइट्रोबेंजीन जो होता है वो कुछ इस तरीके का होता है, बेंजीन के ऊपर NO2, ये बी वाला है। इसको हम लोग चेक करेंगे ये सही है या नहीं। इसके ऊपर क्या दिया है, H2 और PD, ये देखे रिडक्शन किया गया है। रिडक्शन मतलब क्या, ये जो ऑक्सीजन वाला पोर्शन है ये निकल जाएगा, वहां पर हाइड्रोजन जो है वो घुस जाएगा। तो इसका मतलब कुछ इस तरीके से, नाइट्रोजन के अगर साथ ऑक्सीजन निकल के हाइड्रोजन घुस जाए यहाँ पर तो NH2 बना देगा, मतलब ये यहाँ से भी प्रिपेयर किया जा सकता है। नेक्स्ट लास्ट वाला जो है ये तो नहीं होगा, डी वाला, हाइड्रोलिसिस ऑफ फिनाइल आइसोसायनाइड विथ एसिडिक सॉल्यूशन। फिनाइल आइसोसायनाइड विथ एसिडिक सॉल्यूशन, तो यहाँ पर फिनाइल आइसोसायनाइड विथ एसिडिक सॉल्यूशन में देखो कैसे होता है। और सी में एक्चुअली सी में भूल गया, पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलीमाइड ट्रीटेड विथ क्लोरोबेंजीन फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस विथ एक्वस NaOH। तो यहाँ पर देखो पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलीमाइड, थैलीमाइड क्या है, थैलीमाइड कुछ इस तरीके का होगा पोटेशियम सॉल्ट। ये जो गैब्रियल थैलीमाइड रिएक्शन है उसमें इंटरमीडिएट में आता है ये। इसके साथ अगर हमने ट्रीटेड विथ क्लोरोबेंजीन, तो इसके साथ हमने क्लोरोबेंजीन दे दिया है, ClC6H5, तो यहां पर से KCl निकल जाएगा, और यहां पर बेंजीन के ऊपर C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, और यहां पर NC6H5, ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब जाके अगर तुम NaOH से हाइड्रोलिसिस करोगे तो यहां पर से ये टूटता है, और इधर क्या हो जाता है, C6H5 NH2, ये कुछ इस तरीके से हो जाता है। मतलब इससे भी हम लोग नाइट्रोबेंजीन, यहां से भी एनिलीन को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो कहां से प्रिपेयर नहीं किया जा सकता, डी। तो ये डी जो है इससे हम लोग प्रिपेयर नहीं कर सकते, हाइड्रोलिसिस ऑफ फिनाइल आइसोसायनाइड विथ एसिडिक सॉल्यूशन। फिनाइल आइसोसायनाइड जो होगा, फिनाइल आइसोसायनाइड मतलब क्या, बेंजीन के ऊपर NC, इसके ऊपर अगर एसिडिक सॉल्यूशन H3O+ दे दिया है तो ये एक्चुअली NaCH3 तैयार करता है, ये एनिलीन नहीं है, तो इससे तैयार किया नहीं जा सकता। तो डी जो है ये करेक्ट ऑप्शन होगा कि डी से हम लोग एनिलीन को प्रिपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि उससे NaCH3 आ जाता है। 3 नंबर क्वेश्चन, द इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन इन स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम प्रोड्यूसेस। देखो नाइट्रोबेंजीन का 3 मीडियम में रिडक्शन एक्चुअली प्रेजेंट है, तो उसमें से एक एसिडिक है, एक बेसिक है, और एक न्यूट्रल मीडियम में है। तो यहाँ पर नाइट्रोबेंजीन को हमने क्या बोला है, एसिडिक मीडियम में दिया गया है। एसिडिक मीडियम में अगर नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन यहाँ पर होगा, एसिडिक मीडियम में अगर नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन होगा, और यहाँ पर क्या बोला है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, एसिडिक मीडियम में इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ये अगर होता है तो एक्चुअली क्या होता है, यहाँ पर ये NaOH में कन्वर्ट हो जाता है, इसको फिनाइल हाइड्रोक्सिल एमीन बोला जाता है, और फिर उसके बाद इसका रीअरेंजमेंट होता है। इसका रीअरेंजमेंट ये होने पर ये जो NH और ये वाला जो H वाला पोर्शन है, ये दोनों एक साथ जुड़ के, और ये O वाला जो पोर्शन है ये एक्चुअली इधर घुस जाता है पैरा पोजीशन। तो ये रीअरेंजमेंट में क्या होता है, यहाँ पर NH2 हो जाता है, और वो ऑक्सीजन पैरा में अगर चला है तो यहाँ पर OH आपका हो जाता है। तो पैरा में एक्चुअली इसके रेस्पेक्ट पे अगर देखो तो पैरा में एमिनो है, तो पैरा एमिनोफेनॉल यहाँ पर तैयार होता है, जो कि ऑप्शन सी है। तो ऑप्शन सी जो है करेक्ट ऑप्शन होगा। बहुत सारे लोग स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम में एनिलीन कर देंगे, क्योंकि SnHCl देता है तो एनिलीन ही होता है, पर इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ये ध्यान में नहीं रखेंगे। इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन जब लिखा होगा तब जाके आपको यही करना होगा, NaOH और उसके बाद रीअरेंजमेंट। अगर इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ एसिडिक मीडियम लिखा है, तब जाके एनिलीन ऑप्शन करेक्ट होगा। और ये जो एजोबेंजीन और एजोक्सीबेंजीन है ये एक्चुअली बेसिक मीडियम में और न्यूट्रल मीडियम में एक्चुअली ये सब आता है, तो ये हम लोग यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे, तो ये नहीं होगा, तो इसीलिए सी ऑप्शन करेक्ट होगा।
4 नंबर में यहाँ पर क्या बोला गया है, इन सेट ऑफ रिएक्शन एम ब्रोमोबेंजोइक एसिड, ये 2011 में आया था, एम ब्रोमोबेंजोइक एसिड गेव अ प्रोडक्ट डी। तो यहाँ पर ये एम ब्रोमोबेंजोइक एसिड है, जहां पर SOCl2 दिया, NH3 दिया और NOH दे दिया, Br2 दे दिया। Br2 यहाँ पर होगा एक्चुअली, Br2 दे दिया तो डी प्रोड्यूस कर रहा है। तो यहाँ पर आइडेंटिफाई डी, तो इसमें डी को आइडेंटिफाई करना होगा। तो देखो एक सिंपल बात है, अगर आपने यहाँ पर COOH के ऊपर यहाँ पर ब्रोमीन है, यहाँ पर आपने अगर SOCl2 दे दिया, यहाँ पर COOH में क्या हो जाएगा, OH वाला जो पोर्शन है वो हटके क्लोरीन घुस जाएगा, यहाँ COCl कुछ इस तरीके से हो जाएगा, क्योंकि COOH जो है वो SOCl2 और pyridine के साथ रिएक्ट करता है, तो COCl और ब्रोमीन ऐसा कुछ हो जाएगा। अब अगर आपने यहाँ पर NH3 दे दिया, तो NH3 को हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, NH3 NH2H ऐसे कुछ लिख सकते हैं NH3 को। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये जो Cl वाला पोर्शन है और ये जो H वाला पोर्शन है, यहाँ पर HCl निकल जाएगा और यहाँ पर वो जो NH2 वाला पोर्शन है वो एक्चुअली चला आएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, CO NH2, देखो एमाइड आ गया, और ये जो मेटा में ब्रोमीन है इसका कुछ नहीं होगा, ये कुछ पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा। फिर दे दिया क्या, Br2 और NOH दे दिया, Br2 NOH या KOH दोगे तो एमाइड के ऊपर क्या होगा, मैंने अभी बोला हॉफमैन डिग्रेडेशन होगा और ये CO वाला पोर्शन हट जाएगा। तो यहाँ पर सिंपली क्या हो जाएगा, एमाइड से आपको सिर्फ CO वाला पोर्शन हॉफमैन में हटा देना। तो ये ब्रोमीन और हॉफमैन डिग्रेडेशन और गैब्रियल थैलिमाइड एक ऐसा रिएक्शन है जो पूरा एमीन जो चैप्टर है उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारा क्वेश्चन देखना, मैं डिस्कस करूंगा हॉफमैन से, बहुत सारा क्वेश्चन है, तो वो अच्छे से ध्यान में रखना। तो आपका क्या बन गया, बेंजीन के ऊपर NH2 पैरा में ब्रोमीन। तो ये ऑप्शन कहां पर है, ये ऑप्शन सी में एक्चुअली प्रेजेंट है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि प्रोडक्ट डी जो होगा वो ये सी वाला कंपाउंड तैयार होगा। बाकी में देखो ये ऑप्शन नहीं। 5 नंबर एसिटामाइड, देखो फिर से एसिटामाइड 2010 में रिपीटेडली हॉफमैन से क्वेश्चन आता है। एसिटामाइड मतलब CONH2 is treated with the following reagent separately, which one of these would yield methylamine। मतलब यहाँ से सेम क्वेश्चन ही आया है, देखो घुमा के 2017 में जो आया था, यहाँ पर भी सेम टाइप का क्वेश्चन है 2010 में, सिर्फ घुमा के दे दिया है। मिथाइलैमिन प्रोड्यूस करने के लिए यहाँ पर कौन सा रिएजेंट को यूज करना होगा, NaOH Br2 सोडा लाइम PCl5 कॉन्सेंट्रेट H2SO। तो कॉन्सेंट्रेट H2SO को देने पर डिहाइड्रेशन होगा, जो कि यहाँ पर नहीं होगा। सोडा लाइम का मतलब है NaOH प्लस CO, ये एक्चुअली कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम सॉल्ट को डिकार्बोक्सिलेशन में हेल्प करता है, जो यहाँ पर नहीं होगा। PCl5 कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, सॉरी PCl5 कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ या दूसरा कुछ चीज के साथ रिएक्ट करता है, बहुत सारा अल्कोहल या इस टाइप का रिएक्शन करता है, तो ये भी यहाँ पर पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो बचा क्या, NaOH Br2। NaOH Br2 देने पर क्या हो जाएगा, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन, और इसका बैलेंस्ड इक्वेशन अभी मैंने लिखा दी है। Question number 6. Which one of the following on reduction with lithium aluminum hydride yields a secondary amine? कौन सेकेंडरी एमीन देता है? जनरली यहाँ पर देखो आपके पास अगर CN है, मिथाइल साइनाइड, मिथाइल साइनाइड मतलब क्या है, CH3CN, ये C ट्रिपल बॉन्ड N होता है। इसके ऊपर आपने अगर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड दे दिया, तो यहाँ पर जो ऊपर पाई बॉन्ड है, ये ऊपर वाला जो पाई बॉन्ड और नीचे वाला पाई बॉन्ड, ये दोनों टूट जाएगा और यहाँ पर 2 बॉन्ड और यहाँ पर 2 बॉन्ड, तो कुछ इस तरीके से हाइड्रोजन वहां पर ऐड हो जाएगा और CH2 सिंगल बॉन्ड NH2 आपके पास यहाँ पर आ जाएगा। तो CH2NH2 एक्चुअली बनता है किससे, CH2NH2 बनता है साइनाइड से। तो मिथाइल आइसोसाइनाइड नहीं, यहाँ पर मिथाइल साइनाइड वाला जो ऑप्शन है ये तो कैंसिल हो गया, क्योंकि यहाँ पर सेकेंडरी एमीन चाहिए और NH2 एक प्राइमरी एमीन है। अगर किसी जगह पे NH आ जाए वो एक्चुअली सेकेंडरी एमीन होता है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन में देखो आइसोसाइनाइड है, आइसोसाइनाइड मतलब क्या, CH3NC। और अभी मैंने दिखा कि आइसोसाइनाइड में जब भी तुमने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड दिया तो वहां पर CH3NH CH3 हो जाएगा, क्योंकि ये जो NC है वो एक्चुअली ऑन रिडक्शन क्या हो जाता है, NHCH3 बनाता है। तो बीच में NH आ गया, मतलब ये 2 डिग्री एमीन आ गया। तो मतलब यहाँ पर क्लियरली मिथाइल आइसोसाइनाइड जो है वो एक्चुअली करेक्ट ऑप्शन होगा। एसिटामाइड और नाइट्रोइथेन, नाइट्रोइथेन से भी
नाइट्रोइथेन का मतलब क्या है, C2H5NO2 नाइट्रोइथेन। यहाँ पर से भी रिडक्शन करने पर NO2 जो है NH2 में कन्वर्ट हो जाता है, तो C2H5NH2 हो जाता है। ये भी 1 डिग्री एमीन आता है। और एसिटामाइड तो अभी मैंने दिखा है कि CH3CONH2, उसका अगर आपने रिडक्शन कर लिया तो ये CH3 और CO वाला पोर्शन CH2 हो जाएगा और फिर NH2। तो यहाँ पर ये जो है ये भी प्राइमरी एमीन ही तैयार करेगा। तो ऑप्शन ए जो होगा वो सिर्फ सेकेंडरी एमीन एक्चुअली तैयार करता है। क्वेश्चन नंबर 7, इन अ सेट ऑफ रिएक्शन डी को आइडेंटिफाई करना है। CH3 CH2 COOH SOCl2 NH3 KOH। देखो फिर से हॉफमैन से क्वेश्चन दे दिया, कंपाउंड चेंज कर दिया पर हॉफमैन से क्वेश्चन दे दिया। तो यहाँ पर क्या है, SOCl2 देने पर ये जो OH वाला पोर्शन है पहले क्या हो जाएगा, Cl हो जाएगा। फिर मैंने बोला कि NH3 देने पर HCl निकल जाएगा और इसको NH2 में कन्वर्ट कर दोगे तो CONH2 आ जाएगा। और KOH देने पर ये जो CO वाला पोर्शन है ये हट जाएगा। तो बचा क्या, CH3 CH2 NH2। CH3 CH2 NH2 कहां पर है, ऑप्शन ए में ही है। तो ऑप्शन ए जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और यहाँ पर देखो कंफ्यूज करने के लिए एक कार्बन ऐसे इंक्रीज करके दे दिया है तो वो ऑप्शन में नहीं होगा। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन इन वीकली एसिडिक मीडियम गिव। तो यहाँ पर देखो फिर से इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन से ही क्वेश्चन है, तो समझ ही सकते हो कौन कौन सा पार्ट से ज्यादा क्वेश्चन आ रहा है एमीन में। इन वीकली एसिडिक मीडियम, अब यहाँ पर जो दे दिया गया है वीकली एसिडिक मीडियम, जैसे मैंने वहां पर क्या दिखाया था स्ट्रॉन्गली एसिडिक मीडियम, ये है वीकली एसिडिक मीडियम। ये सिंपल चीज है, अगर नाइट्रोबेंजीन को लिया NO2, उसको आपने क्या किया वीकली एसिडिक मीडियम मतलब वीक एसिड से ट्रीट किया, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन क्या होगा, ये होगा एनिलीन। जो मैंने वहां पर डिफरेंस समझाया था, वहां पर देखना स्ट्रॉन्गली एसिडिक मीडियम था, यहाँ पर वीकली एसिडिक मीडियम है। तो वीकली एसिडिक मीडियम जहां पर भी होगा वो एक्चुअली क्या हो जाएगा, वो एक्चुअली एनिलीन हो जाएगा। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर पैराहाइड्रोक्सी एनिलीन नहीं होगा क्योंकि वो स्ट्रॉन्गली एसिडिक मीडियम में होगा। तो यहाँ पर से ही आप समझ सकते हो कि नाइट्रोबेंजीन का दो तरीके का एसिडिक मीडियम का रिडक्शन होता है, एक स्ट्रॉन्ग मीडियम और एक वीक मीडियम, दोनों ही मैंने यहाँ पर बोल दी। नेक्स्ट 9 वाला, इंटरमीडिएट्स फॉर्म ड्यूरिंग रिएक्शन ऑफ RCONH2। देखो फिर से 2001 में फिर से हॉफमैन से क्वेश्चन आ गया है कि यहाँ पर इंटरमीडिएट एक्चुअली क्या तैयार होता है, इंटरमीडिएट एक्चुअली क्या तैयार होता है। तो RCONH2 को अगर Br2 और KOH से ट्रीट करो तो यहाँ पर जान लेना RCONHBr और RnCO ये दोनों इंटरमीडिएट एक्चुअली तैयार होता है। तो ये अच्छे से यहाँ पर देख लेना क्यों तैयार होता है, एक बार यहाँ पर देख लो, RC डबल बॉन्ड लो NH2, इसके साथ Br2 और KOH दे दिया गया है प्लस Br2। तो यहाँ पर पहला जो स्टेप है ये एक्चुअली मैं हॉफमैन का मैकेनिज्म बोल रहा हूँ, ये याद रखने का जरूरत नहीं है। अगर अच्छे से याद रखना इंटरमीडिएट ये दोनों होगा तो मैकेनिज्म डिटेल में जानने का कोई जरूरत नहीं है, पर फिर भी मैं बोल दे रहा हूँ। तो यहाँ पर से एक ब्रोमीन जो है, यहाँ पर से एक ब्रोमीन जो है और यहाँ पर से एक हाइड्रोजन जो है ये एक्चुअली HBr करके निकल जाएगा, ये एक्चुअली HBr करके निकल जाएगा। और वो जो ब्रोमीन है वो एक्चुअली नाइट्रोजन के साथ जुड़ जाएगा, जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन है यहाँ पर ब्रोमीन, कुछ इस तरीके से। तो देख ही सकते हो यहाँ पर RCONHBr आ गया, तो ये एक इंटरमीडिएट है। उसके बाद जब भी तुमने यहाँ पर KOH दिया, जब भी तुमने यहाँ पर KOH दिया तो एक्चुअली ये क्या हो जाएगा, ये जो वाला पोर्शन है जहां पर देख सकते हो NH वाला पोर्शन है, ये नाइट्रोजन के और ये बॉन्ड टूट जाएगा क्योंकि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है इसीलिए क्या हो जाएगा RC डबल बॉन्ड O और यहाँ पर N जो होगा और यहाँ पर Br जो होगा, यहाँ पर एक माइनस चार्ज आ जाएगा क्योंकि ये जो एरो जिसका एरो हेड जहां पर होता है वो माइनस में टूट जाता है और ये माइनस के साथ एक्चुअली क्या हो जाता है K प्लस बाइंड कर जाता है और यहाँ पर से जो OH माइनस निकला वो ये H के साथ निकल जाता है। तो एक्चुअली क्या हो जाता है, ये वाला जो H है और ये वाला जो OH है ये एक्चुअली HOH मतलब H2O करके निकल जाता है। तो यहाँ पर ये एक कंपाउंड और एक तैयार हो गया। फिर क्या होता है, फिर यहाँ पर नाइट्रोजन ब्रोमीन में ब्रोमीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये वाला बॉन्ड इसके पास यहाँ से टूट जाता है और कुछ इस तरीके से जैसे ही टूट जाता है ये जो KBr वाला पोर्शन है ये निकल जाता है, तो माइनस KBr और फिर से क्या बन जाता है RCO
यहाँ पर, और यहाँ पर जैसे ये टूट जाता है तो ये बॉन्ड भी इधर घूम के चला आता है, तो डबल बॉन्ड एन। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर जो चीज है ये एक्चुअली निकल जाता है। तो ये यहाँ पर इसको अगर रीअरेंज किया जाए तो ये एक्चुअली RnCO एक्चुअली ऐसा कुछ कंपाउंड होता है। तो इसको मैं इरेज कर दूंगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर कार्बन का बॉन्ड जो है वो ज्यादा हो गया है। आर, क्योंकि RnC और O बचा है तो ये RnCO, कुछ इस तरीके से ये कंपाउंड तैयार हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने बोला कि ये इसका डिटेल मैकेनिज्म है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, अगर नहीं समझ में आए तो इसको स्किप कर सकते हो, ये इतना इंपॉर्टेंट यहाँ पर नहीं है। पर इंटरमीडिएट कौन कौन सा तैयार होगा ये दोनों अच्छे से याद रखो। क्वेश्चन नंबर 10, amides may be converted into amines by a reaction named after, किसका नाम है? तो समझ ही सकते हो, एमाइड से एमीन को बनाना सिखाया है, मतलब CONH2 से। एमीन मतलब NH2 को कन्वर्ट करने में क्या हेल्प करता है? हॉफमैन। हॉफमैन का रिएक्शन फिर से देखो, ये क्वेश्चन आ चुका है। पार्किन जो है वो, क्लेइजन और पार्किन जो है वो एक्चुअली एल्डिहाइड में है, बेंजल्डिहाइड में, और केकुले जो है वो एक्चुअली बेंजीन का स्ट्रक्चर इन्वेंट करने के रिस्पेक्ट पे है। तो हॉफमैन जो है ये एक्चुअली आंसर हो जाए। तो समझ ही सकते हो हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन से कितना क्वेश्चन आता है। इंडिकेट व्हिच नाइट्रोजन कंपाउंड अमंगस्ट द फॉलोइंग वुड अंडरगो हॉफमैन रिएक्शन विद Br2 strong KOH to furnish the primary amine। तो कौन सा यहाँ पर नाइट्रोजनस जो कंपाउंड है वो RnH2 बनाता है बाय द रिएक्शन ऑफ Br2 एंड स्ट्रॉन्ग KOH? तो आंसर क्लियरली सी हो जाएगा, क्योंकि मैंने बहुत बार बोला है कि MID पार्टिसिपेट करता है। ऊपर वाला चीज तो एमाइड नहीं है, क्योंकि CONH है, ये CONH4 है और ये CONHOH है। तो तीन कंपाउंड जो है ये पार्टिसिपेट नहीं करेगा, क्योंकि ये एमाइड नहीं है, और हॉफमैन में MID एमीन बनाता है। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग, ये 2020 में आया है, विच ऑफ द फॉलोइंग एमीन्स विल गिव कार्बिलैमिन टेस्ट? कार्बिलैमिन टेस्ट कौन देता है? कार्बिलैमिन टेस्ट ऑलवेज देता है 1 डिग्री एमीन। अब ये 1 डिग्री एमीन क्या होता है? 1 डिग्री एमीन जो होता है इसको प्राइमरी एमीन भी बोला जाता है, और प्राइमरी एमीन में स्ट्रक्चर क्या होता है? प्राइमरी एमीन का स्ट्रक्चर होता है RnH2। अगर 2 डिग्री एमीन हो जाए, 2 डिग्री एमीन का मतलब क्या है? RnHR, मतलब दोनों तरफ ही ग्रुप होना चाहिए और बीच में NH होना चाहिए। और 3 डिग्री जो एमीन होता है वो एक्चुअली क्या होता है? RnR, यहाँ पर R। तो तीनों तरफ ऐसे ग्रुप होना चाहिए, बीच में नाइट्रोजन होना चाहिए। तो क्लियरली यहाँ पर देख सकते हो NH2 जो है ये 1 डिग्री एमीन है, NH जो है ये 2 डिग्री एमीन है, NH जो है ये भी 2 डिग्री एमीन है, N जो है ये 3 डिग्री एमीन है। तो यहाँ पर कार्बिलैमिन टेस्ट बोला है, कौन देगा? तो प्राइमरी एमीन देता है, तो प्राइमरी एमीन ही ऑप्शन में करेक्ट हो जाएगा। और कार्बिलैमिन टेस्ट में मैंने बोला कि क्या होता है? कार्बिलैमिन टेस्ट में जो होता है यहाँ पर RnH2, मैं यहाँ पर बैलेंस इक्वेशन एक बार लिख देता हूँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ CHCl3 क्लोरोफॉर्म और KOH, 3 KOH एक्चुअली लगता है। ये क्या बनाता है? RnC बनाता है, आइसोसाइनाइड बनाता है, प्लस 3KCl होता है, प्लस 3H2O होता है। कार्बिलैमिन टेस्ट ये होता है कि 1 डिग्री एमीन से आप आइसोसाइनाइड अगर बनाने चाहो तो ये कार्बिलैमिन टेस्ट काम में आता है, और इसका स्मेल से पता चल जाता है कि यहाँ पर आइसोसाइनाइड प्रोडक्शन हुआ है, मतलब ये 1 डिग्री एमीन है। ये क्वेश्चन नंबर 13, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिसेंटली आया है 2019 में। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड एमीन इन एक्वस सॉल्यूशन। एमीन का जो बेसिक स्ट्रेंथ होता है उसका दो एक्चुअली ऑर्डर होता है, एक्वस सॉल्यूशन में, और एक होता है वेपर फेज में या गैसियस फेज में। तो यहाँ पर एक्वस सॉल्यूशन में पूछा गया है, एक्वस सॉल्यूशन में जो ऑर्डर होता है, मैं यहाँ पर दोनों ही ऑर्डर मैं लिख दूंगा। एक्वस सॉल्यूशन में जो ऑर्डर होता है वो एक्चुअली 2 डिग्री होता है, ग्रेटर देन 1 डिग्री होता है, ग्रेटर देन 3 डिग्री होता है। और गैसियस फेज में जो होता है, गैसियस फेज में जो होता है या वेपर फेज में, कुछ भी पूछ सकता है यहाँ पर, 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री। तो ये एक्चुअली ऑर्डर होता है क्या? एक्वस सॉल्यूशन में और गैसियस फेज में। और ये ऑल्टरनेशन क्यों दिखा जाता है? क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मामला है, और यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है इन केस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन, पर जो गैसियस फेज है वहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कोई चीज नहीं है। तो यहाँ पर सिंपली एक्वस सॉल्यूशन में पूछा गया है, और एक्वस सॉल्यूशन में
और यहाँ पर एक चीज मैं और भी बोल दूंगा, जितना प्लासाई इफेक्ट मतलब जितना एल्किल ग्रुप जो है इंक्रीज करेगा उसका प्लासाई इफेक्ट इंक्रीज करता है, तो प्लासाई इफेक्ट जितना इंक्रीज करेगा उसका बेसिक नेचर या बेसिसिटी उतना ही इंक्रीज करता है, तो जितना प्लासाई इफेक्ट बढ़ जाएगा। इसलिए गैसियस फेज में 3 डिग्री में 3 प्लासाई इफेक्ट होता है, क्योंकि यहाँ पर 3 एल्किल ग्रुप प्रेजेंट है, 2 डिग्री में 2 और 1 डिग्री में 1। तो इसीलिए यहाँ पर एक्वस सोल्यूशन में थोड़ा सा ऑल्टरेशन हो जाता है, 2 डिग्री ज्यादा होता है क्योंकि वहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होता है, फिर 1 डिग्री होता है और फिर 3 डिग्री होता है क्योंकि वहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एकदम ही नहीं होता। वहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है ये इंपॉर्टेंटली मैटर करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो है, ऑप्शन में हमें ढूंढना है एक्वस सोल्यूशन बोला है, मतलब 2 डिग्री 1 डिग्री और 3 डिग्री। तो 2 डिग्री 1 डिग्री और 3 डिग्री यहाँ पर देखो बी में है, ये देखो NH है तो 2 डिग्री, NH2 है तो 1 डिग्री, N है तो 3 डिग्री। नाइट्रोजन को देख के ही तुम एमिन का 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री पता लगा सकते हो। ऊपर में देखो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री ग्रेटर देन दिया है तो ये सही नहीं है। नीचे में 3 1 और 2 दिया है, ये भी सही नहीं है, 2 1 3 होता है। और यहाँ पर देखो फिर से 3 2 1 दिया है और 3 2 1, ये तो गैस फेज में होता है, तो इसीलिए ये भी नहीं होता क्योंकि यहाँ पर एक्वस सोल्यूशन में पूछा है। एक्वस सोल्यूशन का ये एक्सेप्शन, गैस फेज का ये चीज और एक्वस सोल्यूशन का ये एक्सेप्शन अच्छे से याद रखना, मैंने यहाँ पर लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 14, the amine that reacts with Hinsberg reagent to give an alkali insoluble product। तो यहाँ पर नीट 2019 में ये आया है, एमीन जो है हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्ट करके एल्कली जो होता है उसके साथ इंसॉल्युबल एक प्रोडक्ट देता है। तो ये एक्चुअली हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्ट करेगा और हिंसबर्ग रिएजेंट एक्चुअली क्या है, बेंजीन सल्फोनामाइड। एक्चुअली बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड एक्चुअली है हिंसबर्ग रिएजेंट, और उसका स्ट्रक्चर जो है वो कुछ इस तरीके से SO2Cl। तो ये हिंसबर्ग रिएजेंट है और यहाँ पर अगर देखा जाए कि कौन देगा ऐसा, तो इन एल्कली इंसॉल्युबल प्रोडक्ट जो देता है वो एक्चुअली 2 डिग्री एमीन देता है। इसका डिटेल में रिएक्शन जानने का कोई चीज नहीं है। 1 डिग्री एमीन के साथ अगर हिंसबर्ग रिएजेंट रिएक्ट कर जाए, तो ये अगर 1 डिग्री एमीन के साथ अगर रिएक्ट कर जाए SO2Cl, तो ये जो होता है एक सॉल्युबल प्रोडक्ट देता है, ये एक सॉल्युबल प्रोडक्ट देता है और ये एल्कली में सॉल्युबल होता है। 2 डिग्री जो है उसके साथ अगर हिंसबर्ग रिएजेंट रिएक्ट कर जाए तो ये इंसॉल्युबल देता है, इंसॉल्युबल इन एल्कली जो प्रोडक्ट देता है वो इंसॉल्युबल होता है। और 3 डिग्री में एक्चुअली हिंसबर्ग रिएजेंट रिएक्ट ही नहीं करता, कोई भी रिएक्शन नहीं होता। तो देखो यहाँ पर NH है मतलब 2 डिग्री, यहाँ पर N है मतलब 3 डिग्री, यहाँ पर NH2 है मतलब 1 डिग्री, यहाँ पर NH2 है मतलब 1 डिग्री। तो मैंने बोला ही है कि NH2 होगा कोई भी जगह पे तो वो 1 डिग्री एमीन बोलेगा, NH होगा तो उसको 2 डिग्री एमीन बोलूंगा, और N होगा तो उसको 3 डिग्री एमीन हम लोग बोलेंगे। तो यहाँ पर 2 डिग्री एमीन ओनली इंसॉल्युबल देता है, हमें इंसॉल्युबल ही पूछा है तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर इस तरीके का जो क्वेश्चन होता है ये सिर्फ दिमाग लगा के कॉन्सेप्चुअली सॉल्व करना पड़ता है, यहाँ पर डिटेल में कोई रिएक्शन जानने का जरूरत ऐसा नहीं होता। तो टेक्निकली टर्म को तुमने समझना है और टेक्निकली पढ़ना है। इस स्लाइड का लास्ट क्वेश्चन, नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन इन स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम आल्सो गिव्स M नाइट्रोएनिलीन बिकॉज। अगर एनिलीन यहाँ पर प्रेजेंट है तो यहाँ पर अगर नाइट्रेशन होगा मतलब HNO3 और H2SO4, H2SO4 एक्चुअली NH2 बहुत रिएक्टिव ग्रुप होता है, तो अगर इसका नाइट्रेशन किया जाता है तो यहाँ पर क्या हो जाता है NH2 और NO2 ये भी देता है प्लस ये एक्चुअली मिक्सचर आ जाता है, यहाँ पर NH2 ऑर्थो में NO2 प्लस NH2 और पैरा में NO2। एक्चुअली NH2 जो है वो ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, ये ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, पर फिर भी मेटा में ये NO2 को ऐड करता है, क्यों? तो यहाँ पर जो रीजन होगा वो एक्चुअली डी है। इन एसिडिक या स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम एनिलीन इज प्रेजेंट एज एनिलीनियम आयन। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अगर इसके साथ आपने स्ट्रॉन्ग एसिड दे दिया, अगर एसिड दे दिया तो यहाँ पर एक्चुअली क्या बन जाता है एनिलीनियम आयन, मतलब एसिड में तो H प्लस होता है, ये H प्लस NH2 के साथ बाइंड करके NH3 प्लस तैयार करता है,
इसको बोला जाता है एनिलीनियम आयन, और ये एक्चुअली मेटा डायरेक्टिंग होता है, तो इसीलिए एक्चुअली क्या होता है, ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है, ये एक्चुअली मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। तो इसीलिए जब NO2 अब अटैक करेगा तो वो एक्चुअली क्या होगा, मेटा में ही एक्चुअली घुस जाएगा। तो ये इसीलिए ये इसका रीजन ये डी वाला है। देखा नहीं, यहाँ पर क्या बोला है, इंस्पाइट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट नाइट्रो ग्रुप ऑलवेज गोज ओनली एम पोजीशन, ऑलवेज एम पे नहीं जाता, क्योंकि ये ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है NH2 स्टेट में जब होता है, तो ये तो गलत है। इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस एमिनो ग्रुप इज मेटा डायरेक्टिव, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में एमिनो ग्रुप ऑलवेज मेटा डायरेक्टिव होता है, नहीं। इन एब्सेंस ऑफ सब्स्टिट्यूएंट नाइट्रो ग्रुप ऑलवेज गोज मेटा पोजीशन, ये भी गलत है। तो ये एसिडिक मीडियम में एनिलीनियम आयन के रूप में रहता है, जो कि एक्चुअली मेटा डायरेक्टिंग होता है। तो इसका पार्ट 2 और पार्ट 3 भी आएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है, अगर पसंद आया है तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलना। टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।